मैं एक एक टिप्पणी सुनीलम सर से लेता हूँ। सुनीलम जी, आप तो किसान नेता हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और आप सारा कुछ निकट से देखते रहे हैं। अरे भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत ये जो डील, एक चीज, और जो ईयू डील हुई, हमने ईयू डील के भी आउटकम आउटपुट्स आ चुके हैं कि वहां आपने क्या-क्या समझौते की, यहां भी यही है। आप फरमा जरूर रहे हैं कि ना तो किसानों के हितों से हम कोई समझौता करेंगे और ना हम बाकी चीजें होंगी, लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा जो हमारा कृषि प्रधान देश तो वही अन्नदाता सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में। तो कहां लाके आप खड़ा कर रहे हैं देश को? क्या आप देना दिखाना चाहते हो? राहुल गांधी का आपने वक्तव्य सुना जो वो कह रहे हैं, बड़े तल्ख तीखे, मैंने यही कहा कि ऐसा कभी उन्होंने इतने ऐसा हमला कभी नहीं किया है। क्या कहिएगा आप एज ए किसान नेता के तौर पर, क्या कुछ आपके अपने विचार हैं सुनीलन जी? बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये किसानों के लिए तो पूरा कमर तोड़ने वाला है जैसा बजट था। और इसमें संयुक्त किसान मोर्चे ने अभी तय कर लिया कि कल से लेकर के और 12 तारीख तक गांव-गांव में नरेंद्र मोदी और ट्रंप के पुतले जलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये जिस तरीके का सरकार ने ये फैसला किया है, इसमें सोयाबीन है, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मैं भी आता हूँ, सोया प्रदेश है, मक्का हमारे यहाँ की मुख्य फसल है, और बगल में महाराष्ट्र है, वहां पर जो है कपास है। ये तीनों चीजों को, उसमें दूध, इस सबको शामिल कर लिया है। अब आप सोचिए कि हम लोग इस बात की लड़ाई जो है, मैं अभी मुल्तापी में पहुंचा हूं, हम लोग इस बात की लड़ाई, इसी को लेके हमारा आंदोलन हो गया था, आपको मालूम हुआ था 24 किसान शहीद हुए, है ना, मुल्तापी में। उसके बाद में मंदसौर में भी इसी जो है जो दाम नहीं मिल रहे थे उसको लेके आंदोलन हुआ, उसमें 6 किसान हमारे शहीद हुए। तो हम लोग तो इसकी लड़ाई को लड़ रहे थे, और उसके बावजूद भी कहां पर पहुंचे थे हम लोग? पहुंचे थे कि इस समय जो 5400 का रेट है सोयाबीन का, वो बिक रहा था 4300 के अंदर, 4000 के अंदर। मक्का जो है उसका रेट 2400 रुपए क्विंटल है, वो बिक रहा 1300, 1200, 1400 के ऊपर। अब आप सोचिए, जब अभी ये हाल है और जब जीरो ड्यूटी के ऊपर जब आएगा, और वहां की स्थिति को समझना जरूरी है। वहां केवल 18.5 लाख किसान है, और यहाँ पर जो है लगभग 15 करोड़ किसान परिवार हैं। एक परिवार में मोटे तौर पे 5 से 7 सदस्य लगाए जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब वहां से जब जीरो ड्यूटी के ऊपर जब आयात होगा, और उनके यहाँ पर स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पर तो प्रोडक्टिविटी का रोलर होते हैं, वहां पर स्थिति ये है कि वो किसानों को इस बात के लिए पैसा देते हैं कि वो खेती किसानी ना करें। मतलब इतने ही किसान है, लेकिन उनसे वो कहते हैं कि भाई पैसा ले लो, लेकिन आप प्रोडक्शन मत करो, क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद में उस प्रोडक्शन को अगर समुद्र में भी फेंकना हो तो भी उसके अंदर पर्यावरण वाला टैक्स देना पड़ता है, उसकी बहुत बड़ी कॉस्टिंग आती है। तो ये तो स्थिति वहां की है। तो वो तो हमारे पूरे बाजार को पूरा डंप करने का काम कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मुल्तापी में हूं, तो यहाँ की पूरी जो इकोनॉमी है वो यहाँ की चलती है दूध से। मतलब जो है, क्योंकि फसल वो बहुत अच्छा कुछ यहाँ पर नहीं है, जमीन अच्छी नहीं है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन लोग जो है बहुत कुछ नहीं, 2-4 अपना गाय भैंस लगा के उसी से ही अपना पूरा जीवन किसान यहाँ का चलाता है। और जब दूध वहां से आ जाएगा, और वो दूध ऐसा होगा कि जिसे हम लोग कहते हैं ना, फटेगा नहीं, वो दूध ऐसा होगा कि वो 3-3 महीने तक चलेगा। तो फिर ये जो हमारा दूध है वो कौन खरीदने वाला है? भाई शहर के लोग हैं, पैक्ड लेते हैं, तो सीधी पैकिंग वहां से आ जाएगी, हमारे आधे दाम पर आएगी। अभी तो अब आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पर डेयरी का जो स्थिति है वो ये है कि मतलब एक बोतल पानी और एक बोतल दूध लगभग एक ही रेट का आता है ना। मतलब उसकी जो कीमत है, जो अपने पशु को उसे चारा खिलाना पड़ता है, वो भी उसकी नहीं निकलती है। तो आप ये समझिए कि जो बात कही है राहुल गांधी ने, या जो पूरा का पूरा अपोजिशन कह रहा है, या पूरा देश कह रहा है, या जो किसान संगठनों ने कहा है कि हमारे पूरे हितों को, किसानों के हितों को बेचने का काम कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो ये बात कही है कि ये कंप्रोमाइज्ड है, कंप्रोमाइज्ड है, ये बात तो साफ दिख रही है। और ये वाली बात साफ दिख रही है कि वो ये कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला से खरीदेगा, है ना, और आप कह रहे हैं कि हम तो रूस से खरीद रहे हैं। तो मतलब इसीलिए लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई असली जो है इस देश को कौन चला रहा है, ट्रंप चला रहा है या नरेंद्र मोदी चलाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा, युद्ध विराम के लिए भी उन्होंने ही अब तक जो है 45 बार वो घोषणा कर चुके कि युद्ध विराम मैंने कराया था, और भारत सरकार ने अभी तक मानने का काम नहीं किया।
तो इस डील के बारे में भी उन्होंने ही बताया है। जबकि होना क्या चाहिए, एक तरीका है या एक परंपरा है कि जब पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट के बाहर कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा, स्पेशल मेंशन के तौर पे भी हो सकता है। तो जब आपने कल ही किया था ये, तो आपको बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर बताना था। और कायदे से देखिए कितनी शर्म की बात है, हम अपने आप को दुनिया का जो है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बताते हैं, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन ईयू के साथ में आपने जो साइन किया उसमें भी खैर किसान हितों का बहुत अनदेखी हुई है, क्योंकि वहां से वो जो शराब से लेकर के और जो दूसरा ऑयल्स आने वाले हैं, तमाम किस्म के वेजिटेबल ऑयल्स आएंगे और सब ऑयल आएंगे। और हमारे यहाँ तो आपको मालूम है पूरी इंडस्ट्री को जो है वो पाम ऑयल नहीं पूरी तरीके से बर्बाद किया हुआ है। लेकिन वहां पर जो भी कुछ होगा, ईयू के साथ जो कुछ होगा, वो उसकी सरकार, वहां की जो पार्लियामेंट्स हैं, मतलब ईयू देशों की, उनको रेटिफाई करना पड़ेगा, मतलब उसके बाद में वो लागू होगा। लेकिन हमारे देश के अंदर जो है पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है। ये बात हम लोग आज से नहीं उठा रहे हैं, ये गैट से के समय बार बार कहने का काम करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल डील्स हैं उन डील के ऊपर जैसे कहा जाए कि अनुमति सहमति भारत की संसद की आवश्यक है, लेकिन कोई प्रावधान ही नहीं है। चार मध्य प्रदेश में हुआ सुनील सर, अभी सुनीलम जी से लूंगा टिप्पणी पूरा सांची का जो है, सांची के सब जगह के जो बूथ हैं उनके ऊपर अमूल का प्रोडक्ट बिकता है या शिवराज सिंह की डेयरी का प्रोडक्ट बिकता है, वहां पर बिकता ही नहीं है सांची का प्रोडक्ट। कोऑपरेटिव पूरा वो करके बैठा दिया गया उनके लोगों को, बैठ गए हैं वो, धीरे से वो हो जाएगा किसी दिन कन्वर्ट में आ जाएगी जी, आप करिएगा। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, सुनीलम जी उत्तर प्रदेश में पराग को बैठा दिया। कंप्लीट कर ले सुनील जी, कंप्लीट कर ले, मैं आप ही के पास समाप्त आप करिएगा जी। जी सुनील सर बस मुझे कोई एक ही लाइन कहनी है, वो ये है कि 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। ये मामला कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये मामला पूरे अपोजिशन का है, और ये पूरे के पूरे सांसदों को एक बार कल मैदान में आना चाहिए, या तो अनकंडीशनल आप जो है वापस लेंगे निलंबन, या फिर सदन के अंदर एक भी सांसद जो है ऑपोजिशन का वो नहीं जाएगा और उसका बहिष्कार, मतलब आपको एक सैचुरेशन पॉइंट लाना पड़ेगा, या ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि वो सबको निकालने का काम करें। नहीं, ये रणनीति लगभग बन गई है।